तुम क्या ये अजीब नहीं है कि आज हमारे पास दुनिया की लगभग हर समस्या को सुलझाने के लिए कोई ना कोई ऐप या आधुनिक थ्योरी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, हर चीज का कोई ना कोई टेक सोल्यूशन तो आ ही गया है। वही ना, मतलब इंटरनेट ट्रोल से कैसे निपटें, या कॉर्पोरेट फ्रॉड को कैसे रोकें, या फिर अपनी चीजों को इकट्ठा करने की जो आदत है उससे कैसे छुटकारा पाएं। जी इन सब के जवाब हम अक्सर आज के मॉडर्न मनोविज्ञान में ढूंढते हैं। जी। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इन सारी आधुनिक समस्याओं का एक बेहद सटीक और मनोवैज्ञानिक समाधान हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था? ये तो सच में चौंकाने वाली बात लगती है। बिल्कुल। सामान्य तौर पर ना, जब हम किसी शारीरिक बीमारी की बात करते हैं तो एक्सरे मशीन हमें तुरंत दिखा देती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। एकदम से। लेकिन जब बात हमारी नीयत की होती है, हमारी नैतिकता या हमारे मन के भीतर चल रहे द्वंद्वों की होती है, तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। क्योंकि भौतिक दुनिया के ये समस्याएं अक्सर बाइनरी होती हैं, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हाँ बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन इंसान का जो आंतरिक मनोविज्ञान है ना, वो एक बहुत ही धुंधली दुनिया है। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? जी, अंदर कौन सी भावनाएं उफान मार रही हैं, इसे मापना तो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय बेहद खास है। आज हम एक ऐसी प्राचीन आप कह सकते हैं आध्यात्मिक एमआरआई मशीन पर चर्चा कर रहे हैं, जो सिर्फ टूटी हुई नैतिकता को नहीं दिखाती, अच्छा। बल्कि ये बताती है कि हमारी नीयत में वो स्ट्रेस फ्रैक्चर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है। तो हमारे सामने जो आज स्रोत सामग्री है वो कोई सामान्य किताब नहीं है। ये प्राचीन और अत्यंत गहन तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का 7वां अध्याय है, जिसे आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है। ये ग्रंथ सच में भारतीय दर्शन का एक मास्टरपीस है। जी मतलब ये सिर्फ हवा में दार्शनिक बातें नहीं करता, बल्कि मानव व्यवहार, उसकी कमियों और समाज में शांति स्थापित करने के व्यवहारिक तरीकों की एक पूरी डीप डाइव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया है ना, वो भी बहुत प्रेरणादायक है। ये विशिष्ट सामग्री आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव और तत्वार्थ सूत्र वर्ष के अवसर पर प्रकाशित की गई है। जी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ, ये श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम 584 MG रोड इंदौर द्वारा आयोजित है। आप चाहें तो 9770872087 पर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इसके अध्यक्ष हैं श्री अमित जी कासलीवाल, अधिष्ठाता हैं ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन और एडमिनिस्ट्रेटर हैं अरविंद कुमार जैन। तो इस पूरी टीम का एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है ना? जी बिल्कुल, वे विश्व शांति और आचार्य श्री उमा स्वामी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो क्या है? वो ये है कि इस फ्रेमवर्क में विश्व शांति की शुरुआत देशों की सीमाओं या संयुक्त राष्ट्र संधियों से नहीं हो रही है। अरे वाह! ये शुरुआत एक गृहस्थ यानी एक आम इंसान के व्यक्तिगत व्रतों से हो रही है। और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बल्कि ये बॉटम अप अप्रोच है। हाँ, जड़ से शुरुआत करना। बिल्कुल। अगर व्यक्ति शांत नहीं है तो समाज शांत नहीं हो सकता, और अगर समाज शांत नहीं है तो विश्व शांति सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह जाती है। एकदम सही बात है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क के बुनियादी उसूलों को समझते हैं। ग्रंथ की शुरुआत में ही जीवन को दिशा देने वाले 5 मूल व्रतों की बात की गई है, जो कि हर इंसान के लिए जरूरी हैं। जी, ये है हिंसा से बचना, अनृत यानी झूठ ना बोलना, स्तय यानी चोरी ना करना, अब्रह्म यानी कुशील या अशुद्ध आचरण से दूर रहना, और परिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह का त्याग करना। लेकिन इन 5 व्रतों को पालने के 2 अलग-अलग स्तर भी बताए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? एक है देश यानी आंशिक रूप से पालन करना, और दूसरा है सर्व यानी पूर्ण रूप से पालन करना। जो व्यक्ति इन व्रतों का पूरी तरह से बिना किसी भी छूट के पालन करता है, उसे महाव्रत कहते हैं। ये तो बहुत कठिन लगता है। हाँ, ये आमतौर पर मुनियों या सन्यासियों के लिए होता है, जो घर परिवार त्याग चुके हैं। समझ रही हूँ। और जो व्यक्ति अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ इनका एक सीमित दायरे में पालन करता है, उसे अणुव्रत कहते हैं। यह गृहस्थों के लिए है। इस कॉन्सेप्ट को देखकर मेरे दिमाग में एक रचनात्मक तुलना आ रही है। बताइए। अगर हम महाव्रत की बात करें तो वो एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह है,
एक ऐसा ओलंपिक खिलाड़ी जो अपना पूरा जीवन, अपना हर एक पल, अपनी डाइट, नींद, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने खेल को समर्पित कर देता है। बिल्कुल 100% कमिटमेंट। हाँ, वहीं दूसरी ओर अणुव्रत एक आम इंसान की तरह है। एक ऐसा वीकेंड वॉरियर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी 9 से 5 की नौकरी करता है, परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर जिम भी जाता है। बिल्कुल, और अपनी डाइट पर एक कड़ा अनुशासन पालता है। ये बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। ग्रंथ भी यही कहता है कि व्रती 2 प्रकार के होते हैं, अगारी यानी घर में रहने वाला गृहस्थ और अनागारी यानी घर त्याग चुका मुनि। लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरी शर्त जोड़ी गई है। ग्रंथ कहता है कि वही व्यक्ति सच्चा व्रती है जो शल्य से मुक्त है। 1 मिनट, शल्य? इसका मतलब कोई कांटा या कोई चुभन? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो काटा ही है, लेकिन यहां इसका मतलब आंतरिक दोष या छल कपट से है। अच्छा, मानसिक खोट? जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत बड़े बड़े व्रत कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि वो बहुत अनुशासित है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में किसी को धोखा देने का विचार है या अपनी तारीफ सुनने की भूख है। दिखावा है। वही शल्य है। जब तक मन के अंदर वो खोट मौजूद है ना, आपके बाहरी नियम या व्रत किसी काम के नहीं है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा ऐतराज है। क्यों? देखिए, अगर हम एक आम इंसान की बात करें जो गृहस्थ है, उसके जीवन में तो 1000 तरह के तनाव हैं। उसे ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस देनी है, ऑफिस पॉलिटिक्स झेलनी है। हाँ, वो तो है। उसका मन तो चंचल होगा ही। ऐसे में कोई भी आम इंसान इन भारी भरकम नियमों को अपने इस अस्थिर मन के साथ कैसे निभा सकता है? क्या ये उम्मीद करना थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? क्या इसके लिए कोई मेंटल ट्रेनिंग है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यही वो जगह है जहां ये ग्रंथ सिर्फ एक धर्मशास्त्र से आगे बढ़कर एक मनोविज्ञान के मैनुअल में बदल जाता है। अच्छा, वो कैसे? प्राचीन ऋषियों को भी पता था कि इंसान का मन चंचल है और वो बार बार फिसलेगा। इसीलिए उन्होंने सिर्फ नियम थोपे नहीं, बल्कि उन नियमों पर टिके रहने के लिए एक पूरी मेंटल ट्रेनिंग डिजाइन की। दिलचस्प है। हर एक व्रत को स्थिर रखने के लिए 5-5 भावनाएं यानी निरंतर चिंतन के अभ्यास बताए गए हैं। मतलब ये सिर्फ नए साल के रेजोल्यूशन जैसा नहीं है कि एक बार सोच लिया और हो गया। बिल्कुल नहीं। इसके लिए रोज की जाने वाली मानसिक कसरत जरूरी है। मैंने स्रोत में देखा कि ये भावनाएं बहुत ही माइक्रो लेवल पर काम करती हैं। जी, छोटी छोटी बातों पर। जैसे अहिंसा के व्रत को पक्का करने के लिए व्यक्ति को अपने बोलने, चलने, चीजें उठाने रखने और यहाँ तक कि खाने पीने में भी पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। हाँ, ताकि अनजाने में भी हिंसा ना हो। लेकिन मुझे सत्य व्रत की भावनाएं और भी दिलचस्प लगी। सच बोलने के लिए व्यक्ति को क्रोध, लोभ, भय और हंसी मजाक यानी हास्य का त्याग करने को कहा गया है। बिल्कुल। हास्य का त्याग क्यों? मतलब मजाक करने में भला क्या बुराई है? इसके पीछे बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान छिपा है। सोचिए, हम सबसे ज्यादा झूठ कब बोलते हैं? शायद डर में। सही कहा। या तो हम डर में झूठ बोलते हैं कि कहीं कोई हमें सजा ना दे दें, या लालच में कि हमारा कोई फायदा हो जाए। लेकिन हास्य या मजाक का मामला बहुत सूक्ष्म है। वो कैसे? जब हम मजाक करते हैं तो अक्सर हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या किसी का ध्यान खींचने के लिए छोटी मोटी मनगढ़ंत बातें जोड़ देते हैं। हाँ, वो पंच लाइन को मजेदार बनाने के लिए। बिल्कुल। और धीरे धीरे मजाक के बहाने झूठ बोलना हमारे दिमाग के लिए एक सामान्य बात बन जाती है। सत्य की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। ओ, अब समझी। इसीलिए अगर किसी को सत्य का पक्का व्रत लेना है तो उसे उस हंसी मजाक से भी बचना होगा जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो। ये तो सच में बहुत गहरी बात है। आप सिर्फ बाहरी एक्शन को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि उस एक्शन को पैदा करने वाले ट्रिगर को ही खत्म कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही बात अचौर्य यानी चोरी न करने के व्रत की भावनाओं में भी दिखती है। वहां कहा गया है कि अचौर्य को मजबूत करने के लिए एकांत स्थानों पर रहना चाहिए। जी। शुरुआत में मुझे लगा कि एकांत का चोरी से क्या लेना देना। इसे ऐसे समझिए कि जब आप समाज में लोगों के बीच होते हैं तो आप उनकी महंगी गाड़ियां, उनके शानदार घर और उनकी नए गैजेट्स देखते हैं। हाँ, और फिर तुलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ये देखकर इंसान के अंदर तुलना करने की प्रवृत्ति जागती है, ईर्ष्या पैदा होती है। और यही ईर्ष्या इंसान को गलत तरीकों से चीजों को हासिल करने यानी चोरी करने या हेराफेरी करने के लिए प्रेरित करती है। समझ गए। एकांत स्थान पर रहने का मतलब है अपने आप को उन विजुअल ट्रिगर्स से दूर कर लेना जो आपके अंदर लालच पैदा करते हैं,
ये मन का एक तरह का डिटॉक्स है। कमाल का विचार है। इसके साथ ही एक और मानसिक टूल का जिक्र है जिसे अपायावद्य दर्शनम कहा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचना कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। ये तो बिल्कुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी जैसा लगता है, एकदम सीबीटी जैसा ही है। जहां आप अपने इम्पल्स को रोककर उसके नतीजों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन चलिए अब जरा इन पापों की परिभाषाओं पर आते हैं, क्योंकि यहाँ आकर मेरी कई पुरानी धारणाएं टूट गईं। अच्छा, कौन सी धारणा है? विचारकों का नजरिया यहाँ पूरी तरह से इंटेंशन यानी नियत पर टिका है। मतलब प्रमत्त योग। हाँ, प्रमत्त योग का मतलब है भीतर की कषाय, लापरवाही या कोई तीव्र आवेग जैसे बेतहाशा गुस्सा या अंधा लालच। उनका कहना है कि असली हिंसा हथियार से नहीं होती। तो किससे होती है? असली हिंसा उस लापरवाही और क्रोध से होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। अगर उसकी गाड़ी से किसी को चोट नहीं भी लगी, तब भी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से उसने हिंसा कर दी है, क्योंकि उसके अंदर वो हिंसक नियत और लापरवाही पूरी तरह से मौजूद थी। ये तो पूरी तरह से क्रिमिनल लॉ में जो मेंस रेया या गिल्टी माइंड का कंसेप्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही है। एकदम वही बात है। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे परिग्रह की परिभाषा पढ़कर लगा। ग्रंथ में बस 2 शब्द लिखे हैं, मूर्छा, परिग्रह। जी, इसका मतलब है कि मूर्छा यानी मोह या अटैचमेंट ही परिग्रह है। अब मुझे इस पर एक बड़ा एतराज है। बताइए क्या एतराज है? अगर परिग्रह का मतलब सिर्फ मानसिक लगाव है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा लूपहोल नहीं बन जाता? कैसे? मान लीजिए कोई अरबपति है जो दुनिया भर के संसाधन जमा करके बैठा है और वो बड़ी आसानी से कहेगे कि अरे मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मुझे इससे कोई मानसिक लगाव नहीं है, मैं तो पूरी तरह से डिटैच हूँ। तो क्या इस परिभाषा के हिसाब से वो सही साबित नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है और अक्सर लोग इस परिभाषा का यही गलत मतलब निकालते हैं। तो सही मतलब क्या है? इसे इस तरह समझिए, अगर किसी व्यक्ति को सच में अपनी संपत्ति से कोई मूर्छा या मानसिक लगाव नहीं है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसे समाज के भले के लिए छोड़ देगा। हाँ, ये तो है। वो उसे अपनी तिजोरी में बंद करके क्यों रखेगा? जो इंसान ये दावा करता है कि उसे लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी चीजों को कसकर पकड़े हुए है, उसका वो एक्शन ही साबित कर रहा है कि उसके अंदर भारी मूर्छा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया, लेकिन वहां वो अपनी एक पुरानी फटी हुई चादर या किसी छोटे से बर्तन को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गया। हाँ, अगर कोई उसे छू ले तो वो भड़क जाता है। वही बात। तो जैन दर्शन के अनुसार वो व्यक्ति जंगल में खाली हाथ होकर भी एक बहुत बड़ा परिग्रही है। ओह, तो मतलब समस्या चीजों के होने या न होने में नहीं है, समस्या उस अदृश्य जंजीर में है जिससे हमने उस चीज को बांध रखा है। एकदम सटीक तरीके से समझा आपने। आप एक बहुत बड़े महल में रहकर भी अगर उसे कल छोड़ने को तैयार हैं, तो आप परिग्रही नहीं हैं। और आप एक फटी टी शर्ट से चिपके हुए हैं, तो आप परिग्रही हैं। ये वाकई नियत का एक MRI स्कैन है। बिल्कुल। और व्यक्तिगत मन की इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये फ्रेमवर्क एक कदम और आगे बढ़ता है, समाज की तरफ। हाँ, इंसान अकेले तो रहता नहीं है, उसे समाज के बीच रहना है। इसलिए ग्रंथ में समाज के अंदर नेविगेट करने के लिए 4 प्रमुख सामाजिक भावनाओं का जिक्र किया गया है। हाँ, मैंने स्रोत में देखा कि ये 4 भावनाएं हैं। पहली है दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री यानी दोस्ती का भाव। जी। दूसरी है गुणी और अच्छे लोगों के प्रति प्रमोद यानी खुशी का भाव। तीसरी दुखी जीवों के प्रति कारुण्य या करुणा का भाव। और चौथी है विपरीत आचरण वाले लोगों के प्रति माध्यस्थ्य मतलब उदासीनता या न्यूट्रलिटी का भाव। अगर आप इसे समाजशास्त्र के नजरिए से देखें ना, तो ये एक परफेक्ट सोशल इंजन है। वो कैसे? जब आप अच्छे और गुणी लोगों को देखते हैं, तो अक्सर इंसानी फितरत ईर्ष्या करने की होती है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि उनके प्रति प्रमोद यानी खुशी लाओ। ईर्ष्या को खुशी में बदलना। जी। दुखी लोगों को देखकर मुंह मत फेरो, बल्कि करुणा दिखाओ। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, वो है माध्यस्थता की भावना। मैं भी ठीक यही सोच रही थी। अगर हम इस माध्यस्थता यानी तटस्थता की अवधारणा को आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग से जोड़ें, तो ये कितना सटीक बैठता है। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रोल्स बैठे, उनका काम ही है भड़काना, गालियां देना और विपरीत आचरण करना। उनका तो रोज का काम है। और आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं?
डोंट फीड द ट्रोल्स। हाँ, उन्हें इग्नोर करो। और उन्हें इग्नोर करो। और ताज्जुब की बात देखिए, हजारों साल पहले लिखे गए इस सूत्र में ठीक यही बताया गया है कि विपरीत आचरण वालों से उलझो मत, उन पर क्रोध मत करो, बस उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो, न्यूट्रल हो जाओ। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इंसान की बुनियादी फितरत हजारों सालों में कितनी कम बदली है। बिल्कुल नहीं बदली। इसके अलावा एक गृहस्थ के लिए कुछ अन्य व्रतों का भी जिक्र है, जैसे अपनी इच्छाओं की दिशाएं और सीमाएं तय करना, वैराग्य के लिए संसार के स्वभाव का चिंतन करना और बिना मतलब के पाप कर्मों से बचना। लेकिन इसमें एक बहुत ही गहन कॉन्सेप्ट है, सल्लेखना। इसे जीवन के अंत समय में धारण किया जाता है। आहा, सल्लेखना को लेकर अक्सर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग इसे सिर्फ शांतिपूर्ण मृत्यु मान लेते हैं, तो कुछ लोग इसे जीवन से हार मान लेना समझ लेते हैं। इसका असली अर्थ क्या है? सल्लेखना जीवन से हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, हमने अभी तक मूर्छा यानी मोह को छोड़ने की बात की। जी। एक इंसान अपनी चीजों से, अपनी दौलत से मोह छोड़ सकता है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा मोह क्या है? खुद का शरीर? बिल्कुल, उसका अपना शरीर और उसका अपना जीवन। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, जब उसका शरीर अब व्रतों का पालन करने में सक्षम नहीं रहता, तब वो पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी डर या दुख के, इस शरीर और जीवन के प्रति अपने आखिरी मोह यानी अपनी आखिरी मूर्छा को भी त्याग देता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये मृत्यु का इंतजार नहीं है, ये मृत्यु का एक उत्सव है, जहां इंसान अपनी अंतिम और सबसे मजबूत जंजीर को तोड़ रहा है। वाकई, ये एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक अवस्था है। लेकिन मुझे लगता है ये सब तभी संभव है जब व्यक्ति का फाउंडेशन यानी उसकी नींव मजबूत हो। जी। ग्रंथ में एक जगह सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास में लगने वाले दोषों की बात कही गई है। अगर किसी को अपने मार्ग पर शंका है या इच्छाएं हैं या घृणा है, या वह गलत रास्ते पर चलने वालों की तारीफ करता है, हाँ, तो उसका विश्वास दूषित हो जाता है। और मेरा मानना है कि जब इंसान का विश्वास दूषित होता है तो वो सबसे पहले नियमों के साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से इस चर्चा का सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा शुरू होता है। ग्रंथ में इसे अतिचार कहा गया है। अतिचार, क्योंकि ये इंसान की उस फितरत को दर्शाता है जहां वो खुद को तो धर्मात्मा मानता है, लेकिन तकनीकी रूप से वो सब कुछ गलत कर रहा होता है। सही कहा। जैसे अहिंसा के अतिचार बताए गए हैं, किसी को बांध कर रखना, पीटना, उसका अंग भंग करना और जानवरों या मजदूरों पर अति भार लादना। मतलब उनकी क्षमता से ज्यादा काम करवाना। हाँ, ओवरलोडिंग। और उनका अन्न पानी रोकना। अगर आप इसे ध्यान से देखें ना, तो क्या ये आपको किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ का हिस्सा लगता है? बिल्कुल नहीं। ये तो आधुनिक अर्थशास्त्र और मानवाधिकारों का एक लेबर लॉ मैनुअल लग रहा है। एकदम सच कहा। अगर कोई फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारियों से 16-16 घंटे काम करवाता है या कोई अपने जानवर को समय पे चारा नहीं देता, तो वो सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो सीधे तौर पे अपनी आत्मा के अहिंसा व्रत को तोड़ रहा है। और आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते कि अरे मैंने उसे जान से थोड़ी ही मारा है, बस खाना ही तो नहीं दिया। बिल्कुल। जो लोग मॉडर्न लीगल कंप्लायंस में काम करते हैं वे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। इंसान हमेशा अनुबंधों में लूप होल्स ढूंढता आया है। जी। सत्यव्रत के अतिचारों में झूठा उपदेश देना, किसी के गुप्त रहस्य उजागर करना और जाली दस्तावेज यानी कूटलेख बनाना शामिल है। इसी तरह चोरी न करने के अतिचारों में लिखा है चोरी का सामान खरीदना या कम ज्यादा तौलने वाले बाटों का इस्तेमाल करना। ये तो सीधा सीधा आज का कॉर्पोरेट और रिटेल फ्रॉड है। बिल्कुल है। और परिग्रह के अतिचारों का जो वर्णन है वो तो आज की बेनामी संपत्तियों के कंसेप्ट से हूबहू मेल खाता है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति ने व्रत लिया कि मैं जीवन में सिर्फ एक घर और 10 तोला सोना रखूंगा। लेकिन कुछ सालों बाद जब उसका लालच बढ़ता है तो वो सीमा को तोड़े बिना लूप होल निकालता है। वो कैसे करेगा? वो दूसरा घर अपनी पत्नी या कंपनी के नाम पर खरीद लेता है। अरे बाप रे। तकनीकी रूप से उसने अपनी सीमा पार नहीं की, लेकिन उसकी मूर्छा यानी लालच तो बढ़ गया ना। ये अतिचार है। ये ग्रंथ उन सभी कानूनी लूपहोल्स को बंद कर देता है और कहता है कि धर्म कानून के शब्दों में नहीं, कानून की भावना में बसता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आप दुनिया की किसी भी अदालत को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी नीयत को धोखा नहीं दे सकते। एकदम सही बात है। अतिचारों के इस कड़े विश्लेषण के बाद यह अध्याय एक बहुत ही सकारात्मक और समाज को जोड़ने वाले विषय की ओर बढ़ता है, जो है दान या चैरिटी। जी,
और यहाँ दान की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है अपने और दूसरों के अनुग्रह या भलाई के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करना ही दान है। यहाँ अनुग्रह शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। दान कोई एक तरफा एहसान नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों का भला हो रहा है। जिसे दान मिल रहा है उसकी भौतिक जरूरत पूरी हो रही है, बिल्कुल। और जो दान दे रहा है उसकी मूर्छा यानी चीजों से चिपके रहने की जो मनोवैज्ञानिक बीमारी है उसका इलाज हो रहा है। जी। ये तो एक शानदार म्यूचुअल बेनिफिट है। और दान सिर्फ पैसे फेंक देने का नाम नहीं है। कोई दान कितना उत्कृष्ट होगा ये 4 बातों पे निर्भर करता है। वो 4 बातें क्या हैं? विधि यानी दान देने का सम्मानजनक तरीका, द्रव्य यानी दी जाने वाली वस्तु कैसी है, दातृ यानी देने वाले के भाव कैसे हैं, उसमें अहंकार तो नहीं है, और पात्र यानी प्राप्त करने वाले की योग्यता क्या है। अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए दान कर रहा है लेकिन वो सामने वाले का अपमान करके दे रहा है या सिर्फ अखबार में अपना नाम छपवाने के अहंकार में दे रहा है तो वो दान नहीं है। देने वाले का विनय और लेने वाले की योग्यता मिलकर ही उस प्रक्रिया को पवित्र बनाते हैं। ये पूरे समाज के लिए इकोनॉमिक्स का कितना बेहतरीन मॉडल है, जहां संपत्ति का बंटवारा भी हो रहा है, समाज के कमजोर वर्ग को सहारा भी मिल रहा है, और वो भी बिना किसी अहंकार और पूरे आध्यात्मिक सम्मान के साथ। सही मायने में देखा जाए तो तत्वार्थ सूत्र के इस 7वें अध्याय का ये पूरा ढांचा एक व्यक्ति के मन से शुरू होकर पूरी दुनिया तक जाता है। बिल्कुल। श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम का जो विश्व शांति का उद्देश्य है उसका असली ब्लूप्रिंट यहीं पर मौजूद है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ कुछ प्राचीन नियमों की एक सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव व्यवहार को समझने और उसे सुधारने का एक संपूर्ण मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क है। दुनिया में शांति तब तक किसी टेबल पर साइन की गई संधि से नहीं आ सकती जब तक इंसान अपने भीतर के प्रमत्त योग यानी क्रोध और मूर्छा को नियंत्रित नहीं करता। जी। शांति कभी बाहर से थोपी नहीं जा सकती, वो व्यक्तिगत अणुव्रतों से शुरू होकर ही पूरे समाज में फैलती है। और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें उन 4 भावनाओं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ का अभ्यास हर दिन करना होगा। ये कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा से विदा लेने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सभी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? आज हमने जाना कि परिग्रह का असली अर्थ सिर्फ तिजोरी में रखी भौतिक चीजों का होना नहीं है, बल्कि हमारा मानसिक मोह या मूर्छा है। जी। तो जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां हम दिन रात डेटा, सोशल मीडिया लाइक्स, फॉलोअर्स और एक वर्चुअल स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, जिसके पीछे हर कोई पागल है। हाँ, भले ही इन लाइक्स और डेटा का कोई भौतिक वजन नहीं है, इन्हें हाथ से छुआ नहीं जा सकता, लेकिन क्या ये चीजें मानव मस्तिष्क पर रखा सबसे भारी परिग्रह नहीं बन गई हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। क्या आधुनिक इंसान की मूर्छा आज इन अदृश्य और वर्चुअल चीजों में नहीं अटक गई है? ये सचमुच सोचने वाली बात है। हाँ, ये आधुनिक समाज के लिए एक बेहद सटीक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण मनोवैज्ञानिक सवाल है। और इसी विचार के साथ हम वापस उसी आध्यात्मिक MRI मशीन पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जी। बाहर से भले ही हमारी जिंदगी एकदम नॉर्मल दिखे, हमारी भौतिक दुनिया कितनी भी चमक दमक वाली क्यों ना हो, लेकिन शायद अपनी नैतिकता, नियत और शांति को मापने के लिए हमें अपनी आत्मा की इस प्राचीन रिपोर्ट को समय समय पर देखते रहना चाहिए। बिल्कुल, ताकि पता चले कि अंदर सब ठीक है या नहीं। जी हाँ, ताकि हमें पता रहे कि अंदर सब कुछ अपनी सही जगह पर है। आज के इस गहन विश्लेषण में